भविष्य में मेरे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये हर कोई जानने की इच्छा रखता है। हमारे मन की इसी इच्छा ने जन्म दिया है ज्योतिष को, जो हमारी हाथों की लकीरों को पढ़कर हमारा भाग्य बताने का दावा करते हैं और कहते हैं कि कुछ उपाय उनके हिसाब से किए जाएं तो भाग्यवान बना जा सकता है। और इसी बात पर बहुत से अनपढ़ और पढ़े लिखे लोग भी यकीन करते हैं। ज्योतिष में कितनी सच्चाई है? क्या ज्योतिष हमारा भाग्य बता सकता है या बदल सकता है, या ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ सच साबित होती हैं? ज्योतिष का बुनियादी सिद्धांत है कि हर इंसान की ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जीवन चलता है और मौत होती है। तो कोरोना महामारी के समय लाखों लोगों की जान चली गई, तो क्या वो सभी एक ही समय पर जन्मे थे? या जितनी भी बाढ़ भूकंप आती हैं उनमें मरने वालों की हाथों की लकीरें एक जैसी थी? या साल 2013 में आई केदारनाथ बाढ़ में मरने वालों के भाग्य के सितारे एक जैसे थे? हस्तरेखा विशेषज्ञ हाथ की लकीरों को देखकर भाग्य बताते हैं। नाम राशि से भाग्य अच्छा या बुरा होना बताते हैं। किस इंसान की किस्मत में विवाह योग है या नहीं है, या किसी संतान का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, संतान मिलेगी तो कैसे मिलेगी, लड़का होगा या लड़की होगी, संतान होगी तो कितनी होगी, ये वो पहले ही बता सकते हैं। हर इंसान सब एक जैसे ही होते हैं, बस हमारा रहन सहन ही अलग है। जो जिस धर्म में जन्म लेता है वो उसी धर्म के तौर तरीके से रहता है। शादी विवाह धर्म के हिसाब से करता है, बाकी सब सेम है। हाथों में लकीरें भी सभी के हैं, यानी विवाह की लकीरें भी सभी के पास हैं। तो फिर क्यों सिर्फ हिंदू ही कुंडली उठाए विवाह योग्य जानने के लिए मारे मारे फिरते हैं, जबकि मुस्लिम 4-4 शादियां कर लेते हैं? तो क्या हम ये मान लें कि बहुत से मुस्लिमों के हाथ में 4 बीवियों की रेखाएं होती है? किसी हिंदू की कुंडली में अगर मंगल अटक जाए तो उसका विवाह अटक जाता है, जबकि किसी मुस्लिम की 4-4 शादियां हो जाती हैं। तो क्या मंगल का असर सिर्फ हिंदुओं पर ही पड़ता है? सब बोलते हैं कि सबका मालिक एक ही होता है। तो अगर किसी का ग्रह नक्षत्र खराब है, या शादी नहीं हो रही है, या उस पर दुख बहुत ज़्यादा है, तो ये भगवान का भेदभाव क्यों? यदि भाग्य जीवन का अटूट हिस्सा है तो हमारी तरह दूसरे जीवों का भी भाग्य होता है। अब सवाल ये उठता है कि कोई ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञ पशु पक्षियों या जानवरों की किस्मत पढ़े तो वो कैसे पढ़ेगा? आखिर किस्मत तो उनकी भी होती है। या जिन लोगों के हाथ ही नहीं होते तो क्या उनका भाग्य नहीं होता, या उनकी शादी नहीं होती? अगर ज्योतिष या हस्तरेखा विशेषज्ञों की बातों में सच्चाई होती है, या किसी की भी किस्मत भाग्य बता पाते, तो वो सबसे पहले अपना भाग्य पता लगाते। अगर ज्योतिष किसी का भी भाग्य पता लगा सकते हैं तो वो अपना भाग्य पता करके शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अरबपति क्यों नहीं बन जाते? सोचने वाली बात है।